नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी झूठ की चिंगारी कैसे पूरे परिवार को जलाकर राख कर सकती है? कैसे एक मासूम से चेहरे के पीछे छिपा हो सकता है कोई खतरनाक शैतान, और कैसे एक नौकर की गवाही पूरे गेम को पलट सकती है? अगर हाँ, तो आज का ड्रामा क्वीन पूजा का एपिसोड आपकी धड़कनें तेज कर देगा। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जहाँ प्यार, फरीब, साजिश और इंसाफ का ऐसा ताना बाना बुना गया है कि हर पल आपको लगेगा अब आगे क्या। क्या आपको लगता है कि ईशानी और अनुराग पर लगे इल्जाम सही थे? क्या आपको भी लगा था कि पीहू की हालत की वजह ईशानी थी? तो दोस्तों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि जो सच सामने आने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। मैं हूं आपकी अपनी पूजा और आप देख रहे हैं ड्रामा क्वीन पूजा। जी हाँ दोस्तों, पिछले एपिसोड में जो हुआ उसने हम सबको हिलाकर रख दिया था। पीहू का बयान, ओ माय गॉड! जिस तरह से पीहू ने ईशानी और अनुराग पर इल्जाम लगाए थे, ऐसा लग रहा था जैसे कहानी का अंत हो गया। हर कोई सदमे में था। शाश्वत अंकल तो बेचारे ईशानी और अनुराग को ही कसूरवार मान रहे थे, बार बार उन पे चिल्ला रहे थे, उनके प्यार पर शक कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब इन दोनों की जिंदगी में कभी खुशी नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सच्चाई कभी हारती नहीं, बस थोड़ी देर लगाती है। और इस बार तो सच्चाई ने ऐसा धमाका किया है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। याद है आपको पीहू का वो बयान जिसने घर में तूफान ला दिया था? जैसे ही वो बयान सामने आया, पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। ईशानी और अनुराग को गिरफ्तार करने के लिए सीधा उनके घर पहुंच गई। घर में अफरा तफरी का माहौल, सब हैरान, सब परेशान कि आखिर पीहू के बयान के बाद पुलिस ने इतनी जल्दी कदम कैसे उठा लिया। पुलिस ने बिना देरी किए ईशानी और अनुराग को हिरासत में ले लिया। ओह माय गॉड, वो सीन देखकर तो मेरा दिल ही टूट गया था। लगा कि अब तो सब खत्म। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। पुलिस ने सिर्फ ईशानी और अनुराग को ही नहीं, बल्कि शाश्वत अंकल के घर वालों और यहाँ तक कि नौकरों से भी सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। और पता है क्या हुआ? उसी पूछताछ के दौरान कई ऐसे राज सामने आए हैं जिनकी किसी ने कभी कल्पना तक नहीं की थी। और यहीं से हमारी कहानी में आता है असली ट्विस्ट, वो ट्विस्ट जिसने मेरे भी रोंगटे खड़े कर दिए थे। इसी बीच दोस्तों, घर का एक वफादार नौकर गोपाल, जो इस घर में लंबे समय से काम कर रहा था, अपने मन में चल रहे द्वंद से जूझ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच बोले या चुप रहे। अरे भाई, उसकी नौकरी का सवाल था। शाइनी मैडम ने उस पर कई एहसान किए थे, लेकिन दोस्तों, गोपाल का दिल सच्चा था। आखिरकार वो आगे बढ़ा, पुलिस के सामने आया और पता है क्या कहा? उसने कहा, मुझे नहीं पता कि मेरी नौकरी अब रहेगी या नहीं, लेकिन मैं सच्चाई छुपा नहीं सकता। शाइनी मैडम ने हमेशा मुझ पर बहुत एहसान किए हैं, कई बार मेरी मदद की है। आज वक्त है कि मैं उन एहसानों को छुपाऊं और सच सबके सामने रख दूं। दोस्तों, जैसे ही गोपाल ने ये बातें कहीं, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। पूरा घर, पुलिस वाले, शाश्वत अंकल, सब के सब गोपाल की तरफ देख रहे थे। पुलिस ने बिना देर किए सीधा सवाल किया, गोपाल बताओ, पीहू ने ऐसा कदम क्यों उठाया? दोस्तों, गोपाल ने एक गहरी सांस ली और फिर जो खुलासा किया है ना, उसने वहां मौजूद हर किसी के पैरों तले से जमीन ही खिसका दी। क्या आप जानना चाहेंगे गोपाल ने क्या कहा? गोपाल ने बड़े शांत स्वर में कहा, पीहू मैडम ने ये सब ईशानी मैडम की वजह से नहीं किया, बल्कि असली वजह नंदिनी मैडम है। ओह माय गॉड दोस्तों, नंदिनी मैडम, जिसने सबको लगा था कि वो कितनी अच्छी हैं, कितनी समझदार हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस खूनी साजिश में नंदिनी का हाथ हो सकता है। पुलिस ने तुरंत पूछा, तुम्हारे पास सबूत है? दोस्तों, गोपाल ने बताया कि घर के बाकी नौकरों से उसे पता चला था कि पीहू ने ये खौफनाक कदम उठाने से पहले नंदिनी मैडम से मुलाकात की थी। उसी मुलाकात में नंदिनी ने पीहू के कान भरे थे। पता है क्या कहा था नंदिनी ने पीहू से? उसने पीहू से कहा था कि अगर तुम चाहती हो कि अनुराग और ईशानी कभी एक ना हो पाए, उनकी शादी कभी ना हो पाए, तो तुम्हें ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे सब कुछ बिखर जाए। दोस्तों, सभी हैरान होकर गोपाल की बातें सुन रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि नंदिनी इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आया जब गोपाल ने साफ साफ कहा कि नंदिनी मैडम ने ही पीहू को खुद को नुकसान पहुंचाने की बात कही थी। उसने पीहू से कहा था कि अगर तुम ऐसा करोगी तो पूरा इल्जाम ईशानी और अनुराग पर लगेगा, दोनों की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बीतेगी और उनकी शादी कभी नहीं हो पाएगी। दोस्तों, ये सुनकर पुलिस भी चौंक गई। सबको समझ आ गया कि मामला जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा गहरा है।
लेकिन गोपाल यहीं नहीं रुका। उसने और बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि मैं नंदिनी मैडम और पीहू की सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, रिकॉर्डिंग। गोपाल ने कहा, मुझे ये अंदाजा नहीं था कि पीहू इतनी दूर चली जाएंगी और गोलियां खा लेंगी। मुझे लगा कि वो बस डराने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन जब उन्होंने सच में खुद को नुकसान पहुंचाया तो मुझे लगा कि अब चुप रहना बहुत बड़ा गुनाह होगा और सारी सच्चाई अब सामने आना बहुत जरूरी है। इसके बाद दोस्तों, गोपाल ने पुलिस के सामने अपना फोन निकाला और वो रिकॉर्डिंग और वीडियो पेश किया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि नंदिनी ने पीहू को उकसाया और उसे वो दवाई तक दी। वीडियो में ये भी सुनाई दे रहा था कि नंदिनी कह रही थी कि अगर तुम ये कदम उठाओगी तो सब कुछ बिखर जाएगा और ईशानी और अनुराग की दुनिया तबाह हो जाएगी। दोस्तों, इस खुलासे ने तो सबको हिलाकर रख दिया, खासकर शाश्वत अंकल को। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें समझ आ गया कि अब तक वो जिसका शक कर रहे थे वो निर्दोष थे। ईशानी और अनुराग ने कोई गलती नहीं की थी। असली दोषी तो नंदिनी थी, जिसने सबको धोखा दिया। शाश्वत अंकल के मन में पछतावे का सैलाब उमड़ पड़ा। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने बार बार ईशानी और अनुराग को गलत ठहराया था, कैसे उन पर इल्जाम लगाए थे, उनकी इज्जत पर उंगली उठाई थी। आज उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। हो दोस्तों, वो पल कितना इमोशनल था। पुलिस ने सबूतों को देखकर तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया। नंदिनी के खिलाफ केस दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार करने की तैयारी शुरू हो गई। घर में हर कोई सदमे में था। कुछ को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि नंदिनी जैसी समझदार और सलीकेदार दिखने वाली महिला इतनी घटिया साजिश रच सकती है। दूसरी तरफ ईशानी की आंखों में आंसू थे। उसे दुख था कि उसे और अनुराग को इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी, लेकिन राहत भी थी कि अब सच सामने आ चुका है। अनुराग ने उसका हाथ थामा और कहा, देखा ईशानी, सच को देर से ही सही लेकिन जीत मिली है। दोस्तों, ये पल उनके रिश्ते के लिए नया मोड़ था। जहां एक तरफ नंदिनी की असली हार शुरू हो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ ईशानी की जिंदगी का नया अध्याय खुलने वाला था। दोस्तों, आने वाला ट्रैक और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस नंदिनी के खिलाफ और क्या कदम उठाती है। क्या वो आसानी से अपने गुनाह कबूल करेगी या फिर कोई और चाल चलेगी? और शाश्वत अंकल, जो अब तक ईशानी और अनुराग को गलत मान रहे थे, वो कैसे इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे? कहानी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। नंदिनी की हार और सच की जीत अब साफ दिखाई दे रही है। लेकिन क्या ये अंत है या फिर नंदिनी के पास कोई आखिरी दांव बचा है? दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में आपको देखने को मिलेगा गवाही और सच का बड़ा धमाका। ये कहानी अब और भी ज्यादा दिलचस्प और इमोशनल होने जा रही है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाले ट्विस्ट आपकी धड़कनें बढ़ा देंगे और कहानी को बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाएंगे। ये है ड्रामा क्वीन पूजा की गारंटी। गोपाल के खुलासे और रिकॉर्डिंग सामने आते ही माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पुलिस ने तुरंत नंदिनी को हिरासत में लेने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन नंदिनी इतनी चालाक थी कि उसने पहले से ही कुछ लोगों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की थी। जैसे ही पुलिस उसके दरवाजे पर पहुंची, उसने मासूमियत का नकाब पहनकर सबको हैरान कर दिया। वो जोर जोर से रोने लगी और बोली, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। गोपाल झूठ बोल रहा है, उसे किसी ने खरीद लिया है। लेकिन दोस्तों, पुलिस अब सबूतों के दम पर आई थी, इसलिए उसके रोने चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ। इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा, नंदिनी जी, हमारे पास आपके खिलाफ पुख्ते सबूत है। आपके और पीहू के बीच हुई सारी बातें रिकॉर्डिंग में दर्ज हैं। आपको हमारे साथ चलना होगा। दोस्तों, ये सुनते ही नंदिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। शाश्वत अंकल, जो अब तक सब देख रहे थे, अपने गुस्से को और रोक नहीं पाए। वो नंदिनी पर बरस पड़े। तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने ईशानी और अनुराग को बदनाम किया। अगर पीहू के साथ कुछ हो जाता तो तुम्हें शर्म भी नहीं आई इतना बड़ा कदम उठाते हुए, उसे उकसाते हुए? दोस्तों, शाश्वत अंकल का गुस्सा जायज था। नंदिनी गिड़गिड़ाने लगी, मैंने जो किया प्यार में अंधी होकर किया। मैं बस चाहती थी कि अनुराग और ईशानी की शादी कभी ना हो। लेकिन अब उसकी बातें किसी को नहीं सुनाई दी। पुलिस उसे हथकड़ी पहनाकर ले गई। घर में खड़े हर शख्स के दिल में अलग ही भावनाओं का तूफान था। ईशानी के लिए ये राहत की घड़ी थी कि आखिरकार उसके ऊपर लगे झूठे इल्जाम हट गए हैं। अनुराग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। ईशानी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। लेकिन शाश्वत अंकल अंदर ही अंदर टूट चुके थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी गलतफहमियों ने कितना बड़ा नुकसान किया है। उन्होंने धीरे से ईशानी और अनुराग से कहा, मैं तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपराधी हूं कि मैंने तुम दोनों पर शक किया। ईशानी ने भावुक होकर जवाब दिया, गलतियां इंसान से ही होती हैं, लेकिन सच्चाई हमेशा जीतती है।
इसी बीच दोस्तों खबर बाहर फैल चुकी थी कि नंदिनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया भी इस मामले को कवर करने पहुंच गई। कैमरों के सामने इंस्पेक्टर ने बयान दिया कि जल्द ही इस केस की तह तक जाकर दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। ये सुनकर ईशानी और अनुराग को थोड़ी राहत मिली, लेकिन दोनों जानते थे कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जेल जाते वक्त भी नंदिनी ने अपने मन में कसम खाई कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, मानो वो अंदर जाकर भी कोई नई चाल रचने वाली हो। ये देखकर दर्शकों को साफ समझ आ गया था कि कहानी में अभी और बड़े तूफान आने बाकी हैं। ये है ड्रामा क्वीन पूजा का वादा। अस्पताल का सीन डिस्क्राइब करते हुए दूसरी तरफ जो पीहू अस्पताल में भर्ती थी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। होश में आते ही उसने सबके सामने कबूल किया कि नंदिनी ने ही उसे उकसाया था। उसने कहा, मैं जानती हूँ मैंने गलती की, लेकिन नंदिनी ने मुझे यकीन दिलाया कि यही एक रास्ता है। उसकी बात सुनकर ईशानी का दिल पसीज गया, लेकिन अनुराग ने सख्ती से कहा, प्यार कभी भी किसी को गलत राह पर नहीं ले जाता पीहू, तुम्हें अब अपनी जिंदगी सुधारनी होगी। आने वाले दिनों में पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी करने लगी। गोपाल की गवाही और रिकॉर्डिंग इस केस का सबसे बड़ा हथियार साबित हो रहे थे। वहीं शाश्वत अंकल अब पूरी तरह से ईशानी और अनुराग के साथ खड़े थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से ऐलान किया कि वो उनकी शादी की तैयारियां खुद करेंगे। ये सुनकर ईशानी और अनुराग दोनों भावुक हो उठे। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कोर्ट ट्रायल में नंदिनी अपना बचाव करने के लिए बड़े बड़े वकीलों की मदद लेने वाली थी। दूसरी ओर ईशानी और अनुराग को भी इस केस में बार बार पेश होना पड़ेगा। ये नया अध्याय न सिर्फ उनके रिश्ते की परीक्षा लेने वाला था, बल्कि ये भी दिखाने वाला था कि सच और झूठ की लड़ाई में आखिरकार जीत किसकी होगी। दोस्तों अब अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कोर्ट रूम का ड्रामा, जहां नंदिनी के सारे राज धीरे धीरे खुलेंगे। क्या नंदिनी जेल की सलाखों के पीछे जाएगी या फिर कोई नई चाल चलेगी? क्या ईशानी और अनुराग का रिश्ता इन सब तूफानों के बीच और मजबूत होगा या फिर किसी नई मुसीबत का सामना करना पड़ेगा? कहानी अब और भी ज्यादा रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सच और झूठ की जंग, प्यार और नफरत का खेल, यही बनने वाला है आगे की कहानी का असली केंद्र। ये सब आपको मिलेगा सिर्फ ड्रामा क्वीन पूजा पर। कोर्ट केस की पहली सुनवाई का दिन जैसे जैसे नजदीक आया, वैसे वैसे तनाव और बेचैनी बढ़ती चली गई। मीडिया के कैमरे, अखबारों की सुर्खियां और लोगों की फुसफुसाहटें सब ने मिलकर इस मामले को चर्चा का केंद्र बना दिया था। कोर्ट रूम में जब पहली बार नंदिनी को पुलिस के पहरे में लाया गया, तो उसकी आंखों में अब भी वही घमंड झलक रहा था। उसने सबके सामने मुस्कुराते हुए कहा, ये केस मेरी जीत का सिर्फ एक नया रास्ता है, तुम सब मुझे गिरा नहीं सकते। दोस्तों नंदिनी का एटीट्यूड तो कमाल का था। वहीं दूसरी तरफ ईशानी और अनुराग हाथों में हाथ डाले अदालत पहुंचे। उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय साफ दिख रहा था। शाश्वत अंकल भी उनके साथ खड़े थे, मानो अब उन्होंने तय कर लिया हो कि चाहे कुछ भी हो, वो इस बार सही के साथ ही खड़े रहेंगे। न्यायाधीश के सामने जब केस की सुनवाई शुरू हुई, तो सरकारी वकील ने नंदिनी के खिलाफ सारे सबूत पेश किए। गोपाल की गवाही, रिकॉर्डिंग और पीहू का बयान, सबने मिलकर केस को और मजबूत बना दिया। लेकिन नंदिनी का वकील भी किसी से कम नहीं था। उसने कोर्ट में दलील दी, ये सबूत बनावटी हैं, एक औरत को फंसाने के लिए झूठी कहानियां गढ़ी गई हैं, मेरी मुवक्किल निर्दोष है। ये सुनकर कोर्ट का माहौल और तनावपूर्ण हो गया। नंदिनी के वकील ने चालाकी से पीहू के बयान पर सवाल उठाए और कहा कि वो मानसिक तनाव में थी, इसलिए उसकी गवाही पर यकीन नहीं किया जा सकता। ईशानी के लिए ये पल बेहद कठिन था, क्योंकि एक बार फिर उसके खिलाफ सवाल खड़े किए जा रहे थे। लेकिन तभी अनुराग ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे कह रहा हो, मैं हूं ना, डरो मत। दोस्तों उनका प्यार हर मुश्किल में उन्हें सहारा दे रहा था। सुनवाई के बीच जब गवाहों को बुलाया गया, तो गोपाल कोर्ट में आया। उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है और रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। नंदिनी जी ने ही पीहू को इस खतरनाक रास्ते पर धकेला है। उसकी बातें सुनकर पूरा कोर्ट हिल गया। नंदिनी की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। वहीं मीडिया ने इस केस को और ज्यादा उछालना शुरू कर दिया। हर न्यूज़ चैनल पर यही चर्चा थी कि क्या नंदिनी को सजा होगी या फिर वो अपनी चालबाजियों से बच निकलेगी। समाज के कई लोग ईशानी के समर्थन में सामने आए और कहा कि सच को जीतना ही होगा। दोस्तों ये देखकर तो मेरा दिल खुश हो गया। उधर जेल में रहते हुए भी नंदिनी अपनी चालें चल रही थी। उसने अपने वकील को गुप्त रूप से पैसे देकर गवाहों को प्रभावित करने की योजना बनाई। यहाँ तक कि उसने गोपाल को धमकाने के लिए अपने कुछ आदमियों को भेज दिया। और पता है क्या हुआ? एक रात गोपाल पर हमला भी हुआ, लेकिन किस्मत से वो बच गया। जब ये खबर कोर्ट और मीडिया तक पहुंची, तो सबको यकीन हो गया कि नंदिनी वाकई हारने से डर रही है।
और सच्चाई को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। अनुराग इस सबसे और भी गुस्से में आ गया। उसने कहा, अब खेल खत्म। मैं हर हाल में नंदिनी को उसकी असली जगह यानी जेल तक पहुंचाऊंगा। ईशानी ने भी दृढ़ता से कहा, हमारा प्यार इन साजिशों से कभी नहीं टूटेगा। इस बीच पीहू का भी धीरे धीरे दिल बदलने लगा। उसने कोर्ट में खड़े होकर सबके सामने सच कहने का फैसला किया। जब वो गवाह बनी तो उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ, नंदिनी ने मुझे उकसाया था, मैंने गलत किया था, लेकिन उसने मुझे ये यकीन दिलाया था कि अगर मैं ये सब करूंगी तो सब मेरे पक्ष में हो जाएगा। दोस्तों, उसकी ये स्वीकारोक्ति नंदिनी के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित हुई। अब मामला अपने चरम पर था। अगली सुनवाई में कोर्ट ने ऐलान किया कि सारे सबूतों और गवाहियों को ध्यान में रखते हुए नंदिनी पर गंभीर धाराओं में मुकदमा चलेगा। ये सुनकर नंदिनी की आंखों में पहली बार दर्द साफ दिखा। लेकिन कहानी यहीं थमने वाली नहीं थी। कोर्ट की अंतिम तारीख से पहले नंदिनी ने जेल से भागने की योजना बनाई। उसने अपने लोगों से मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचा जिससे सुनवाई के दिन पूरी अदालत में अफरा तफरी मच सके। अब सवाल यह है कि क्या नंदिनी सचमुच कानून से बचकर भाग निकलेगी या फिर उसका अंत उसी सलाखों के पीछे होगा जहां उसे होना चाहिए? और क्या अनुराग ईशानी की जिंदगी आखिरकार इन तूफानों से निकलकर सुकून पाएगी या फिर उनका इम्तिहान अभी बाकी है? दोस्तों, आने वाले ट्रैक में कोर्ट रूम का हाई वोल्टेज ड्रामा, नंदिनी की भागने की कोशिश और ईशानी अनुराग के रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा देखने को मिलेगी। कहानी अब और भी ज्यादा रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सच और झूठ की जंग, प्यार और नफरत का खेल, यही बनने वाला है आगे की कहानी का असली केंद्र। ये सब आपको मिलेगा सिर्फ ड्रामा क्वीन पूजा पर। कोर्ट केस की पहली सुनवाई का दिन जैसे जैसे नजदीक आया, वैसे वैसे तनाव और बेचैनी बढ़ती चली गई। मीडिया के कैमरे, अखबारों की सुर्खियां और लोगों की फुसफुसाहटें सबने मिलकर इस मामले को चर्चा का केंद्र बना दिया था। कोर्टरूम में जब पहली बार नंदिनी को पुलिस के पहरे में लाया गया तो उसकी आंखों में अब भी वही घमंड झलक रहा था। उसने सबके सामने मुस्कुराते हुए कहा, ये केस मेरी जीत का सिर्फ एक नया रास्ता है, तुम सब मुझे गिरा नहीं सकते। दोस्तों, नंदिनी का एटीट्यूड तो कमाल का था। वहीं दूसरी तरफ ईशानी और अनुराग हाथों में हाथ डाले अदालत पहुंचे। उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय साफ दिख रहा था। शाश्वत अंकल भी उनके साथ खड़े थे, मानो अब उन्होंने तय कर लिया हो कि चाहे कुछ भी हो वो। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठकर नंदिनी ने अपने पुराने संपर्कों को सक्रिय किया। उसने कुछ भ्रष्ट अधिकारियों और अपने वफादार आदमियों को पैसे और वादों का लालच देकर अपनी फरारी की योजना बनाई। उसकी योजना साफ थी, अंतिम सुनवाई वाले दिन जब उसे अदालत ले जाया जाएगा तभी नकली झगड़ा और हंगामा खड़ा किया जाएगा। उस अफरा तफरी का फायदा उठा के वो भाग निकलेगी और उसके बाद विदेश जाने का इंतजाम करेगी। लेकिन दोस्तों, इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। अनुराग और ईशानी को अंदाजा था कि नंदिनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। अनुराग ने पुलिस को पहले ही चेतावनी दी थी, उस पर कड़ी नजर रखना जरूरी है। बाहर से वो हार मान चुकी लग रही है, लेकिन अंदर से अब भी उतनी ही चालाक और खतरनाक है। अगर ढिलाई बरती तो वो कानून से बच निकलेगी। पुलिस ने उसकी बात को गंभीरता से लिया और सुरक्षा और भी कड़ी कर दी। दोस्तों, अनुराग की ये दूरदर्शिता ही तो उसे सबका पसंदीदा बनाती है। सुनवाई का दिन आखिरकार आ पहुंचा। कोर्टरूम के बाहर भारी भीड़ जमा थी। मीडिया के कैमरे लगातार नंदिनी की एक झलक कैद करने की कोशिश कर रहे थे। नंदिनी जब हथकड़ियों में अदालत लाई गई तो उसने कैमरों की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, मैं निर्दोष हूँ, सच बहुत जल्द सामने आएगा। उसकी मुस्कान में वही पुराना घमंड झलक रहा था जिसने अब तक कई जिंदगियों को परेशान किया था। कोर्ट के अंदर माहौल बेहद गंभीर था। सरकारी वकील ने ठोस आवाज में कहा, माननीय न्यायालय, हमारे पास मौजूद सबूत साफ तौर पर बताते हैं कि अभियुक्त नंदिनी ने न सिर्फ पीहू को गुमराह किया बल्कि जानबूझकर उसे आत्मघाती कदम उठाने के लिए उकसाया। ये केवल व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी ताकि अनुराग और ईशानी की जिंदगी बर्बाद हो सके। नंदिनी का वकील हर बार कोशिश करता कि इन सबूतों को झूठा साबित कर दे, लेकिन दोस्तों, जब कोर्ट में गोपाल की रिकॉर्डिंग सुनाई गई और उसमें नंदिनी की आवाज़ साफ साफ गूंजी, अगर तुम चाहती हो कि अनुराग और ईशानी कभी एक ना हो तो तुम्हें ये कदम उठाना ही होगा, तब पूरा कोर्ट हक्का बक्का रह गया। न्यायाधीश की भौहें तन गईं और मीडिया ने ये क्षण तुरंत बाहर प्रसारित किया। ईशानी की आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू दुख के नहीं बल्कि सुकून के थे। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया कि आखिरकार सच सामने आ रहा है। अनुराग ने उसके हाथ को हल्के से दबाया और फुसफुसाया, अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। दोस्तों, वो पल कितना खूबसूरत था जब उनका प्यार हर मुश्किल से ऊपर उठ रहा था। लेकिन तभी कोर्ट के बाहर अचानक अफरा तफरी मच गई। 2 गाड़ियों की टक्कर करवाई गई थी और उसी हंगामे के बीच नकाबपोश लोगों का एक गिरोह कोर्टरूम के गेट की ओर बढ़ा।
पुलिस का ध्यान बढ़ते ही नंदिनी खड़ी हो गई और चिल्लाई, यही मौका है। वो अपने वकील और आदमियों की मदद से भाग निकली। पूरा कोर्ट चौंक गया। न्यायाधीश ने तुरंत आदेश दिया, अभियुक्त को किसी भी हालत में भागने मत दीजिए। लेकिन नंदिनी की चाल इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनटों में वो कोर्ट परिसर से बाहर निकल गई। मीडिया कैमरों ने इस पूरे नज़ारे को लाइव दिखाया और देखते ही देखते शहर में हड़कंप मच गया। नंदिनी फरार, ये खबर आग की तरह फैल गई। अनुराग ने एक पल भी न गंवाते हुए पुलिस से कहा, अगर नंदिनी भाग गई तो सारे सबूत बेकार हो जाएंगे, हमें उसे हर हाल में पकड़ना होगा। इंस्पेक्टर ने तुरंत सहमति जताई और पुलिस की गाड़ियां पीछा करने निकलीं। भागते भागते नंदिनी शहर के एक सुनसान गोदाम में पहुंची, जहां उसके आदमी पहले से इंतजार कर रहे थे। वहां पहुंचकर उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं इतनी आसानी से जेल की सलाखों में सड़ने वाली नहीं, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों, उसे क्या पता था कि पुलिस और अनुराग उसके पीछे पीछे आ चुके थे। गोदाम में लंबी मुठभेड़ छिड़ गई। पुलिस और नंदिनी के आदमियों के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। इस अफरा तफरी में अनुराग भी आगे बढ़ा और नंदिनी को घेरते हुए बोला, अब खेल खत्म नंदिनी, तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं। गुस्से में तमतमाई नंदिनी ने पिस्तौल निकाली और सीधे ईशानी पर तान दी, जो अब वहां पहुंच चुकी थी। सबकी सांसें थम गईं। नंदिनी चीखी, अगर किसी ने करीब आने की कोशिश की तो मैं ईशानी को गोली मार दूंगी। ओ माय गॉड दोस्तों, ये तो हद हो गई थी। उसी वक्त शाश्वत अंकल सामने आए। उसकी आंखों में दर्द और पछतावा साफ झलक रहा था। उसने कहा, नंदिनी, अब बस करो, तुमने पहले ही बहुत जिंदगियां बर्बाद कर दी। अगर तुमने ईशानी को नुकसान पहुंचाया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, शाश्वत अंकल का ये रूप देखकर नंदिनी के हाथ कांपने लगे। उसका आत्मविश्वास टूटता दिख रहा था। तभी पुलिस ने मौका देखकर उसके हाथ से पिस्तौल छीन लिया। नंदिनी चीखती चिल्लाती रही, लेकिन आखिरकार उसे वहीं काबू में कर लिया गया। ये थी ड्रामा क्वीन पूजा की सबसे बड़ी अपडेट। अगली सुनवाई में न्यायाधीश ने सख्त लहजे में कहा, अदालत के सामने पेश सभी सबूत और गवाह इस ओर इशारा करते हैं कि अभियुक्त नंदिनी ने गहरी और खतरनाक साजिश रची। ये न सिर्फ कानून के खिलाफ बल्कि इंसानियत के खिलाफ भी अपराध है। इसलिए अदालत नंदिनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। कोर्ट रूम तालियों की गूंज से भर गया। ईशानी और अनुराग की आंखों से राहत के आंसू बह निकले। शाश्वत अंकल भी भावुक हो गए और बोले, मुझे खुशी है कि सच की जीत हुई। मैंने देर से ही सही, लेकिन सही पक्ष का साथ दिया। इसके बाद कहानी एक नए मोड़ पर पहुंची। नंदिनी का खेल हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अनुराग और ईशानी की जिंदगी में अब सुकून लौट आया था। कुछ हफ्तों बाद शाश्वत अंकल ने खुद आगे बढ़कर उनकी शादी की तैयारियां शुरू की। उसने भावुक होकर कहा, ये मेरा प्रायश्चित है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों की जिंदगी खुशियों से भर जाए। दोस्तों, शाश्वत अंकल ने अपनी गलती मान ली थी और यही तो सबसे बड़ी बात है। शादी का दिन आया तो पूरा घर रोशनी और फूलों से सजा हुआ था। ईशानी जब दुल्हन बनकर सामने आई तो अनुराग की नज़रें उस पर से हट ही नहीं रही थीं। 7 फेरे लेते समय ईशानी ने धीमे स्वर में कहा, इन सब तूफानों के बाद अब मुझे यकीन है कि हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। अनुराग मुस्कुराया और बोला, अब तो हमें खुद किस्मत भी अलग नहीं कर पाएगी। बारातियों और मेहमानों की तालियों और हंसी के बीच उनकी शादी पूरी हुई। लेकिन उनके दिलों में ये हमेशा के लिए अंकित हो गया कि सच की जीत भले देर से मिले, लेकिन अंत में जीतती हमेशा सच्चाई ही है। और इस तरह लंबे संघर्ष, दर्द और साजिशों के बाद ईशानी और अनुराग की जिंदगी ने एक नया अध्याय शुरू किया, प्यार, विश्वास और सच्चाई से भरा हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे पता है आपकी भी धड़कनें बढ़ी होंगी। ये था ड्रामा क्वीन पूजा का आज का धमाकेदार एपिसोड। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको कहानी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। और हाँ, अगर आपने अभी तक ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही धमाकेदार कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहना। बाय बाय दोस्तों।